आज प्रयागराज के संगम नगरी में धर्म संसद की बैठक हुई। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के आह्वान पर हुई धर्म संसद में साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए इसे राज्य और केंद्र सरकार को भेज दिया। अब सरकारों की सहमति के बाद ही सनातन बोर्ड का गठन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड के गठन पर सहमत नहीं है। बीती 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में साधु संतों के समागम में कहा था कि सनातन को किसी छोटे मोटे बोर्ड के दायरे में ना लाए। ये ठीक नहीं है। इसी तरह की मंशा केंद्र सरकार की भी हो सकती है। ऐसे में जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सरकार बड़े हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण से बाहर कर सकती है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे मंदिर मुक्ति आंदोलन के प्रस्ताव को अमल में लाया जा सकता है। विहिप के प्रस्ताव में मंदिरों के संचालन के लिए जिला स्तर पर समिति गठित किए जाने की बात कही गई है, लेकिन अब इसको लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने इस धर्म संसद में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि बीते दिन देवकी नंदन ठाकुर ने प्राइम टीवी के साथ बातचीत में सनातन बोर्ड पर बनाए जाने पर जोर दिया था। ये 77 साल से जब से देश आजाद हुआ है और हमारे मंदिर अपने कब्जे में रखे गए, सनातनियों का शोषण हो रहा है। हम किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, किसी संगठन के अगेंस्ट नहीं है। हम अगेंस्ट है उन आतताइयों के, जिन आतताइयों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम अगेंस्ट है क्योंकि हम धर्म को थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए चिंता है। अगर कोई कहेंगे हम नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए। सरकार कहे कि हम नहीं बनाएंगे तो आपकी मर्जी। पर आप अगर हमारे बारे में सोच रहे हैं, सनातनियों के बारे में सोच रहे हैं, तो सनातन बोर्ड चाहिए। उससे पहले कोई बात बन नहीं सकती सनातनियों के हित की। तो सनातन बोर्ड बनाइए, धर्म को धर्माचार्यों के हाथ में कीजिए, धर्म को किसी ऑफिसर के हाथ में मत पकड़ाइए, धर्म को किसी मंत्री के हाथ में मत पकड़ाइए, धर्म को किसी ऐसे आदमी के हाथ। खबर की अहम बात यह है कि जहां एक तरफ सनातन गर्व के नाम पर सभी महामंडलेश्वर सामने आ जाते हैं, तो उन्होंने इस तरह इस धर्म संसद का बहिष्कार क्यों किया? अगर सूत्रों की बात कही जाए सही है तो महामंडलेश्वरों ने वाकई धर्म संसद का बहिष्कार किया है। तो ये सनातनी एकता के लिए एक सोचनीय विषय है और ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या सभी सनातनी सनातन बोर्ड चाहते हैं या नहीं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।